ये है रामचंद्र प्रसाद। इनके खुशी का ठिकाना नहीं है और इनके चाहने वाले लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है। इनके परिवार में जबरदस्त खुशी का माहौल है और इनके सभी मंडल अध्यक्ष इस वक्त खुशी में हैं। खासकर इनके तस्वीर को देख सकते हैं, ये है मैथिली ठाकुर। इन दोनों के जीत के महानायक पूरे बिहार में चर्चा है। अगर इनके लिए रामचंद्र प्रसाद के लिए आर.के. चौधरी नहीं बैठते तो आज रामचंद्र प्रसाद विधायक नहीं बनते। मैथिली ठाकुर के लिए पप्पू सिंह अगर नहीं बैठते तो मैथिली ठाकुर आज विधायक नहीं बनती। ये फिक्स था, क्योंकि इन दोनों का जो खासकर लोकप्रियता है वो अपने आप में मायने रखता है। रामचंद्र प्रसाद लगातार गांव-गांव जाते रहे, उनका लोग विरोध करते रहे। हायाघाट विधानसभा की कहानी 2025 विधानसभा चुनाव का ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे और असलियत जो था वो सुनाएंगे। जो चर्चा चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस पर ये आधारित है। हम किसी बात की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीर आर.के. चौधरी का खास, क्योंकि आर.के. चौधरी ने आज हायाघाट विधानसभा में अपना बलिदान देकर रामचंद्र प्रसाद को विधायक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे दूसरे नंबर पर आता है, संघ का सर्वे तीसरे नंबर पर, आईबी का सर्वे चौथे नंबर पर और विस्तारक का सर्वे। इन सभी प्रणालियों में कहीं भी रामचंद्र प्रसाद नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि लगभग 2 साल से जो विरोध रामचंद्र प्रसाद का चल रहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग नहीं चाह रहे थे कि रामचंद्र प्रसाद को टिकट मिले, उसके बाद लोग नहीं चाह रहे थे कि लोग रामचंद्र प्रसाद को विधायक बने। रामचंद्र प्रसाद के विरोध में, आर.के. चौधरी के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग नामांकन में पहुंच गए थे। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, आपको बता दें कि चुनाव जीत सकते हैं, ये लोग नहीं समझ सकते हैं। इन सभी एजेंटियों में वर्षों से लगातार हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आर.के. चौधरी जो कार्य कर रहे थे, उनके लिए पॉजिटिव मैसेज गया कि वो चुनाव यहां से जीत सकते हैं। इन सभी संस्थाओं के द्वारा पहले ही पार्टी को आगाह कर दिया गया था कि अगर डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह सीट लूज कर सकते हैं, एनडीए यह सीट हार जाएगा। इसके बावजूद भी आखिर क्या मजबूरी थी, लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि रामचंद्र प्रसाद के हाथ में टिकट दिया गया, क्योंकि शहनवाज अहमद कैफे का नाम एक तरफ से चलने लगा कि लोजपा से शहनवाज अहमद कैफे आएंगे। फिर अचानक रामचंद्र प्रसाद के बारे में सुनने लगे लोग, तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि कोई नया कैंडिडेट आएगा। ऐसे में काफ़ी संख्या में चर्चाएं लगातार हर जगह पर चलने लगी कि आखिरकार क्या है। भाजपा में भी ये सब चलता है। जन भावनाओं को देखते हुए आर.के. चौधरी ने, खासकर जो बताया जा रहा है कि आर.के. चौधरी को बुलाया गया पटना, ये सब बात ये सिर्फ हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं, ये सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं। आर.के. चौधरी ने अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में हायाघाट विधानसभा से किया। इधर जैसे ही आर.के. चौधरी ने समर्थकों को पता चला कि वह नामांकन कर रहे हैं, गांव-गांव से महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी उनके नामांकन में शामिल हो गए, एकजुट होकर शामिल हुए, ऐतिहासिक बनाया। इधर इस जनसैलाब को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक यह मैसेज चला गया। बिहार जो प्रदेश के लोग हैं, चाहे केंद्र के जो लोग हैं, इधर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने भी संपर्क किया और बताते हैं, खासकर आर.के. चौधरी खुद बताते हैं और लोग जो बता रहे हैं कि अमित शाह खुद पटना में बैठे हुए थे, उन्हें पूरे बिहार को मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कैसे भी 243 सीट पर भाजपा या एनडीए की जीत होनी चाहिए। मॉनिटरिंग अमित शाह कर रहे थे। इस बीच खासकर आर.के. चौधरी के पास मैसेज आता है कि उन्हें 8 बजे तक सुबह पटना पहुंचना है। मुलाकात का समय गृह मंत्री के साथ सीधा था। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगभग आधे घंटे तक बात हुई, ऐसा लोग बता रहे हैं। आर.के. चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुए बैठक के बाद बात मान गए और वो पटना की इस बैठक के बाद दूसरे दिन, खासकर सूत्र बताते हैं कि दूसरे दिन वो स्कूटनी में नहीं गए, फैसला लिया। इसके अगले दिन ही नामांकन अपना वापस लिया। इसके साथ ही उम्मीदवार का रामचंद्र प्रसाद से जीतना लगभग संभावनाएं बढ़ गई थी। रामचंद्र प्रसाद के पक्ष में गांव-गांव, घर-घर जाकर, दरवाजे पर जाकर जनसंपर्क आर.के. चौधरी ने धुआंधार चलाया, दिन रात चलाया। और कहीं न कहीं आपको बता दें कि अब ये जो फैसला है, जो सामने आप देख सकते हैं, रामचंद्र प्रसाद विधायक दूसरे बार बन गए हैं। हायाघाट विधानसभा से रामचंद्र प्रसाद दूसरी बार विधायक बन गए हैं। पूरा अगर इस विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ा इस चुनाव में आर.के. चौधरी महानायक बनकर उभरे हैं। आर.के. चौधरी ने जबरदस्त काम किया और अपना समर्थन देने के बाद, नामांकन वापस लेने के बाद एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय हो गई, क्योंकि माना जाता था कि हजारों की संख्या में आर.के. चौधरी को मत आ सकता था अगर वो चुनाव लड़ते तो।
इस बीच अब देखने की बात है कि गृह मंत्री से जो आश्वासन मिला है उस पर कैसे इन्हें अपना खासकर मेहनत का फल मिलता है। लेकिन आर के चौधरी ने वो कर दिखाया है। हायाघाट विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जीत गए हैं। अभी आप लोग ये बताइए कि अभी शंकर रोहाल चौक पर आप बैठे हुए हैं। चलिए सब संग घाट के विकास करने का इस बार मौका जरूर दे। रमेश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हायाघाट के विधायक कैसा हो आरके नहीं हम आपके बात और हमारी मैडम आओ ना। जिंदाबाद